फिल्म अबाउट टाइम की कहानी इंग्लैंड के एक खूबसूरत समुद्री गांव से शुरू होती है, जहां टिम लेक नाम का एक शर्मीला, नेकदिल और थोड़ा सा अनाड़ी लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसके पिता, माँ, बहन किट कैट और उनके अंकल डिसमंड रहते हैं, जो थोड़े भुलक्कड़ किस्म के हैं। उनका घर समुद्र किनारे एक शांत और प्यारी जगह पर है, जहां हर सुबह सूरज की किरणें घर में चमक भर देती हैं। टिम का परिवार बेहद स्नेही है, लेकिन टिम के जीवन में कुछ कमी है। उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो हमेशा प्यार पाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता। फिर आता है टिम का उसियरवान जन्मदिन। उस दिन उसके पिता उसे एक अजीब लेकिन जादुई बात बताते हैं। पिता कहते हैं कि उनके परिवार के हर पुरुष के पास एक खास शक्ति होती है। वो समय में पीछे जा सकते हैं। टिम पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि यह मजाक नहीं है। वो कहते हैं, तुम्हें बस किसी अंधेरी जगह में जाना है, अपनी मुट्ठी बंद करनी है और उस पल के बारे में सोचना है जिसमें तुम वापस जाना चाहते हो। टिम इसे आजमाता है। जब वह अपने कमरे में जाकर ऐसा करता है, तो वह सचमुच समय में पीछे पहुंच जाता है। अपने पिछले न्यू ईयर पार्टी वाले दिन वह वहां देखता है कि उसने उस पार्टी में एक लड़की के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अब जब उसे मौका मिला है, तो वो अलग तरह से पेश आता है और सचमुच सब कुछ थोड़ा बेहतर होता है। उसी पल उसे विश्वास हो जाता है कि ये शक्ति असली है। उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि ये शक्ति जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, पैसे या लालच के लिए नहीं, बल्कि खुशियां पाने के लिए। इसके बाद टिम फैसला करता है कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल सच्चा प्यार पाने के लिए करेगा। गर्मियों के दौरान उसकी बहन की दोस्त चार्लोट उनके घर आती है। टिम उसे बहुत पसंद करता है और पूरी गर्मी उसके साथ समय बिताता है। गर्मी के आखिरी दिन टिम उसे अपने दिल की बात कहता है, लेकिन चार्लोट उसे मना कर देती है। वो कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? टिम समय में वापस जाकर पहले मौका पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। चार्लोट उसे फ्रेंड ही मानती है। तब उसे एहसास होता है कि हर चीज बस समय से नहीं, बल्कि किस्मत और दिल से भी जुड़ी होती है। गर्मी खत्म होने के बाद टिम लंदन चला जाता है, जहां वो एक लॉ फर्म में काम शुरू करता है और अपने पिता के पुराने दोस्त हैरी के साथ रहने लगता है, जो एक गुस्सैल लेकिन दिलचस्प राइटर है। टिम की नई जिंदगी शुरू होती है और एक दिन वो ब्लाइंड डिनर नाम की इवेंट में जाता है, जहां सभी लोग अंधेरे में खाते हैं ताकि वो सिर्फ आवाज से एक दूसरे को महसूस कर सकें। वहीं उसकी मुलाकात मैरी नाम की प्यारी, शर्मीली और हंसमुख लड़की से होती है। दोनों के बीच तुरंत जुड़ाव बनता है। खाने के दौरान वो बातें करते हैं, हंसते हैं और अंत में नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन उसी रात उसके रूममेट हैरी का नाटक बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि किसी एक्टर ने अपनी लाइनें भूल गई। टिम उसे बचाने के लिए समय में पीछे जाता है और टिम उसे बचाने के लिए समय में वापस जाता है और नाटक को सफल बना देता है। मगर इसके बदले में मैरी के साथ हुई मुलाकात मिट जाती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में वो उस डिनर पर गया ही नहीं था। जब वह मैरी को ढूंढता है, तो पता चलता है कि अब वह किसी और के साथ रिश्ते में है। अब टिम को अपनी शक्ति का इस्तेमाल फिर से करना पड़ता है। उसे याद आता है कि मैरी को केट मॉस बहुत पसंद है। वह एक आर्ट गैलरी में जाता है, जहां केट मॉस की प्रदर्शनी लगी होती है। वहीं वो फिर से मैरी से मिलता है। इस बार उसे पहले से पता होता है कि क्या कहना है और कैसे उसे हंसाना है। दोनों में गहरी दोस्ती और प्यार पनपता है। उनका रिश्ता मजबूत होता है और कुछ समय बाद टिम मैरी को अपने घर लेकर जाता है। परिवार भी मैरी को बहुत पसंद करता है। कुछ वक्त बाद टिम उसे प्रपोज करता है और दोनों की शादी होती है। शादी के दिन जोरदार बारिश होती है, लेकिन कोई नाराज नहीं होता। सब भीगते हुए नाचते और जश्न मनाते हैं। टिम का पिता उस दिन बहुत खुश होता है और कहता है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छोटे छोटे पलों में होती है। शादी के कुछ समय बाद टिम और मैरी की एक बेटी होती है, पॉसी। पिता बनने के बाद टिम को अपनी शक्ति की जिम्मेदारी समझ में आने लगती है। अब उसे हर बार सोच समझकर समय में जाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य को बदल सकता है। एक दिन उसकी बहन किटकैट की जिंदगी बुरी तरह बिगड़ जाती है। वो शराब में डूब चुकी होती है
और उसका बॉयफ्रेंड जिमी उसे बुरी तरह ट्रीट करता है। एक हादसे में वो घायल हो जाती है। टिम उसे बचाने के लिए समय में पीछे जाकर उसकी जिंदगी बदल देता है। वो उसे उस बुरे रिश्ते में पड़ने से रोकता है। लेकिन जब वो वर्तमान में लौटता है तो पाता है कि अब उसकी बेटी पॉसी नहीं बल्कि एक बेटा हुआ है। वो हैरान और घबरा जाता है। अपने पिता से बात करने पर उसे पता चलता है कि बच्चे के जन्म के बाद अगर वो उस समय से पहले वापस जाएगा तो बच्चा बदल जाएगा। यह समय यात्रा का सशक्त नियम होता है। टिम धीरे धीरे सीखता है कि उसे अतीत को हमेशा ही बदलना चाहिए। समय बीता है और उसके पिता को कैंसर हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। पिता अपने बेटे को आखिरी सलाह देते हैं, हर दिन को 2 बार जीना, पहली बार सामान्य रूप से और दूसरी बार ध्यान से, ताकि हर छोटी छोटी खुशी महसूस हो सके। पिता की मौत के बाद टिम टूट जाता है। वह समय में पीछे जाकर अपने पिता से मिलता रहता है। दोनों साथ में टहलते हैं, बातें करते हैं। फिल्म अबाउट टाइम